नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट इंडिया सेलिब्रेशन ऑफ ताइवान डे। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाउ पहली बात तो आपको बताना चाहिए, कल 10 अक्टूबर को था ताइवान नेशनल डे और मैंने इस पर एक पोस्ट डाली थी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स कम्युनिटी टैब। यहाँ पे आप देख पाओगे ताइवान नेशनल डे। करीब 34,000 लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया और मैं देख के हैरान था। इवन दो मैंने आपको कुछ ऐसा करने को कहा नहीं, लोगों ने खुद ही इनिशिएटिव लिया और ये जो यहाँ पर फोटो थी इसको शेयर किया ट्विटर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने देखा करीब आई थिंक ऑलमोस्ट 400 500 या फिर 1000 भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये फोटो को शेयर किया और यहाँ पर लिखा कि इंडिया सेलिब्रेट करता है ताइवान नेशनल डे। और सबसे खूबसूरत बात यही है यहाँ पर कि ये इनिशिएटिव आप सब लोगों ने खुद लिया, किसी ने आपको कहा नहीं कि ये सब करना है। और इंडियन मीडिया को भी आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल वियन को आप अगर देखो, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उन्होंने भी प्रॉपरली ताइवान नेशनल डे को कवर किया। और जब इतने बड़े स्केल पर आप लोग ऑनलाइन सपोर्ट करोगे किसी कंट्री को तो कहीं ना कहीं उनका जवाब आएगा ही। और ताइवान की सरकार ने एक्नॉलेज किया इंडियन लोगों का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट नहीं, सरकार तो बिल्कुल चुप है, मगर जो आम लोग हैं जो खुद ही यहाँ पर खड़े हो गए फॉर फ्रीडम, फॉर लिबर्टी, फॉर डेमोक्रेसी, एक्नॉलेज किया ताइवान ने उनका सपोर्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ताइवान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मैनी थैंक्स फॉर द टचिंग नेशनल डे मैसेजेस फ्रॉम फेलो डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली दोज सेंड बाय फ्रेंड्स इन इंडिया। और ये एक और ट्वीट है ताइवानीज एम्बेसडर टू यूएसए की। नाउ सिंस इंडिया में जो मीडिया है उसके अलावा सोशल मीडिया पे हजारों लोग लगातार यहाँ पर ट्वीट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे ऑन ताइवान नेशनल डे, और ताइवान की सरकार भी इसको एक्नॉलेज कर रही थी। तो चाइना की सरकार यहाँ पर कूद गई और जो चाइना की एम्बेसी है इन इंडिया, उनके जो स्पोक्समैन है वैंग जियोजान, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रिसेंटली सर्टन मीडिया और इंडिविजुअल्स ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है फॉर और सपोर्टेड ताइवान इंडिपेंडेंस, एडवोकेटिंग टू चाइनास और वन चाइना वन ताइवान पॉलिसी, जो इनके हिसाब से एक वायलेशन है वन चाइना पॉलिसी का। तो ये लोग इसका अपोज करते हैं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड, जो भी यहाँ पर ताइवान नेशनल डे की लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, चाइना उसके अगेंस्ट है। ना यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या जेन्युइनली चाइना ऐसा कह सकता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप अगर इनकी लैंग्वेज देखोगे ना तो ये हर बार यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजी वन चाइना प्रिंसिपल, पॉलिसी नहीं प्रिंसिपल। तो इस वीडियो में फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊंगा कि वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल में फ़र्क क्या होता है और भारत क्या फॉलो करता है, यहाँ पर हमसे क्या गलती हो गई थी इन 1950। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हर साल हमारे देश में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। आपको बताना है कि नेशनल इंटीग्रेशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ विच इंडियन लीडर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहली बात देखो, ऑफिशियली अगर हम बात करें ना तो भारत फॉलो करता है वन चाइना प्रिंसिपल को, ना कि वन चाइना पॉलिसी को। दोनों में फ़र्क क्या है, अब यहाँ पे आप ये पूछोगे। देखो फ़र्क यहाँ पर ये आता है कि वन चाइना प्रिंसिपल जो है इसमें एक कंट्री फॉलो करता है चाइनीज गवर्नमेंट का प्रिंसिपल कि दुनिया में सिर्फ एक चाइना है, और जो दूसरा यहाँ पर खुद को चाइना बताता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब कि ताइवान, वो एग्जिस्ट नहीं करता। और जो कंट्री भी वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करेगी वो कहीं से भी किसी टाइप का एग्रीमेंट नहीं करेगी ताइवान के साथ। दूसरी जो है वन चाइना पॉलिसी, ये फॉलो करते हैं यूएस समेत कुछ और कंट्रीज, ये बहुत बाद में आई थी। और इसके अंडर यूएस ये कहता है कि देखो हम एक्नॉलेज करते हैं कि एक चाइना है मगर हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब यहाँ पे फ़र्क है, एक्नॉलेज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि आप अभी के लिए कह रहे हो कि एक वन चाइना है, ठीक है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं, मगर जो रिकॉग्नाइज वर्ड है ना, इसका मतलब है कि ये बात मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हाँ बिल्कुल एक ही चाइना है। तो जो वन चाइना प्रिंसिपल है जो इंडिया एक्सेप्ट करता है, वहां पर इंडिया ने 1950 में ये मान लिया था कि हाँ बिल्कुल ताइवान जैसा कोई देश नहीं है, हम सिर्फ एक चाइना को मानेंगे, कम्युनिस्ट चाइना। यूएसए ने काफ़ी डिले किया इस मामले में, फिर 1979 में यूएसए ने अपनी खुद की पॉलिसी बनाई वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंडर इन्होंने अपने लिए रूम छोड़ा। रूम ये है कि कल को यूएस गवर्नमेंट चाइना के साथ ऑफिशियली एमओयू साइन कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, कुछ उनको बेच सकती है, खरीद सकती है, और चाइना इसके ऊपर ज़्यादा कुछ विरोध कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर हमारा मीडिया तो हर बार लिखता है कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रहा है, वन चाइना पॉलिसी लिखता है हमको हर जगह। देखो मीडिया कैजुअली लिख देता है, हो सकता है कि मैंने भी एक दो बार बोला हो,
एक लैंग्वेज में फ्लो बन जाता है, मगर आप अगर डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो इंडिया फॉलो करता है वन चाइना प्रिंसिपल। और चाइना का सरकारी मीडिया और जो इनके आप कह लीजिए एम्बेसडर्स होते हैं, स्पोक्समैन होते हैं, वो कभी भी इस वर्ड में गलती नहीं करते। वो हमेशा आप देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, हमेशा ये लोग लिखते हैं वन चाइना प्रिंसिपल फॉलो करना होगा इंडिया को। वन चाइना प्रिंसिपल नीचे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, वन चाइना प्रिंसिपल, क्योंकि चाइना को ये पता है कि 1950 में जो भारत ने गलती कर दी थी वन चाइना प्रिंसिपल एक्सेप्ट करके, हम लोग वहां पर फंस चुके हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कैसे फंस गए, उसमें क्या होगा? अगर हम वन चाइना प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखो, इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा तो ये होता है कि ऑफिशियली हमारी सरकार कोई भी एग्रीमेंट एमओयू नहीं कर सकती ताइवान के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने कई बार देखा है ऑनलाइन लिखा होता है आर्टिकल्स में, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया ताइवान के साथ, एमओयू साइन किया ताइवान के साथ। तो चलो वो बात भी देख लेते हैं एक बार को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टाइप किया इंडिया चाइना एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ना यहाँ पे आप देखोगे ठीक है लिखा हुआ है ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया, इन्होंने यहाँ पे कुछ साइन कर रखा है, देखते हैं खोल के क्या लिखा है। जो भी ये एमओयू होते हैं वो कहीं भी सरकार की किसी मिनिस्ट्री या फिर जो इंपॉर्टेंट जो उनकी एजेंसी है उसके साथ नहीं होंगे। अब ये जो एमओयू साइन हुआ था ये है इंडिया ताइपे एसोसिएशन के बीच में, ये एक सरकारी एसोसिएशन नहीं है। सिमिलरली और जगह आप अगर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है इंडिया ताइवान साइन एमओयू टू मैन्युफैक्चर ई व्हीकल्स। अब यहाँ पे लगता है कि इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट मिलकर ई व्हीकल्स बनाएंगी, मगर ये सही बात नहीं है। नीचे आप अगर आर्टिकल खोलोगे वहां पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आप कह लीजिए प्राइवेट प्लेयर्स का एक ग्रुप है, सरकारी संगठन नहीं है ये जिसने ये एमओयू साइन किया है। उसी तरीके से और जगह भी आप अगर देखा, फॉर एग्जाम्पल ये एक लिंक है कि एनआईटी ने एक एमओयू साइन किया है ताइवान की यूनिवर्सिटीज के साथ, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके साथ। तो ज्यादातर जो एमओयू एग्रीमेंट साइन होते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में होते हैं। ताइवान की कंपनीज इंडिया में आके बहुत कुछ बेचती है, इनके फोन बिकते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, इनकी कई कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एसूस है, इंडिया में काफी बिजनेस करती है, तो उस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ताइवान की जो सरकार है ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के साथ आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई, ना कोई एमओयू कर पाई है चाइना के प्रेशर की वजह से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी इंडिया और ताइवान किसी ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं, चाइना इमीडिएटली यहां पर जंप कर देता है और ये कहता है कि नहीं, आप लोग एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है चाइना अपोजेस इंडिया ताइवान ट्रेड टाइज, इन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऑफिशियल एक्सचेंज अगर हो गया ट्रेड को लेकर, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब रिसेंटली जो बात चल रही है ना सेमीकंडक्टर चिप की कोई एक डील होगी, उसको लेकर भी चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस है कि ऑफिशियली अगर इंडिया ने ताइवान के साथ ट्रेड डील कर दी तो उसका मतलब ये होगा कि इंडिया ओपनली अब तोड़ चुका है वन चाइना प्रिंसिपल को। ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी, दैट विल बी ए मेजर शिफ्ट इन इंडियाज पॉलिसी। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जब इंडिया में ये बात भी उठी कि हम लोग ताइवान के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, इंडिया की जनता ऑटोमेटिकली ये बात रेस करी है, क्योंकि देखो भारत में हम लोग फॉलो करते हैं एक डेमोक्रेसी को। जब मेजॉरिटी एक बात एक्सेप्ट कर ले तो इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि सरकार भी उसको एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो इसलिए चाइना काफ़ी चिंतित हो जाता है जब आप लोग यहाँ पर ओपनली सपोर्ट करते हैं ताइवान को ऑन देयर नेशनल डे। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी ट्वीट्स करी है कि ताइवान का जो क्वेश्चन है ये तब खड़ा हुआ था जब चाइना कमज़ोर था, और हम नेशनल रिजुविनेशन करेंगे, ताइवान को मिलाएंगे, एक कंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे इंडिया क्या वन चाइना प्रिंसिपल से वन चाइना पॉलिसी में शिफ्ट नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है कि ये करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा, इट विल बी अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू। इसलिए अभी भी आप अगर देखोगे तो भारत सरकार बहुत ही केयरफुली कुछ भी मेंशन नहीं करती ताइवान का। एक बार को हमारे पीएम दलाई लामा से बात कर लेंगे, तिब्बत का इशू अलग है, मगर जब बात आती है ताइवान की हम लोग बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलते ऑफिशियल कैपेसिटी में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि नेशनल इंटीग्रेशन डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल किस लीडर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका जो बर्थडे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 19 नवंबर को एज नेशनल इंटीग्रेशन डे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। जो कॉम्बो कोर्स है ये आज के समय अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जाओ, क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे विद अ सिंगल कॉम्बो पैक।
ये सारे कोर्सेज unacademy.com पे जाकर आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू विल हैव टू पे मोर। तो कॉम्बो पैकेज में काफ़ी आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप आराम से अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए, तो ये कॉम्बो कोर्स जेन्युइनली आपको प्रिपेयर कर देगा फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।